हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 बिलियन को एकदम बेसिक से समझाने वाले हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है बिलियन। तो आइए अब हम बिलियन के बारे में समझते हैं कि आखिर बिलियन क्या होता है। तो बच्चों, बिलियन एक घोल होता है। क्या होता है बिलियन? तो बिलियन एक घोल होता है जिसमें विलय और विलायक होते हैं, जिसमें विलय और विलायक होते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे दो दोस्त हैं, एक दोस्त ये रहा, एक दोस्त ये रहा। एक के नंबर कैसे आते हैं? कम नंबर आते हैं और इसके आते हैं ज्यादा नंबर। तो मतलब एक के नंबर कम आते हैं, दूसरे के ज्यादा नंबर आते हैं। तो जिसके नंबर कम आते हैं उसे क्या कहते हैं? विलय। ठीक है, जिसके नंबर कम आते हैं उसे कहते हैं विलय, और जिसके ज्यादा नंबर आते हैं उसे कहते हैं हम क्या? विलायक। ठीक है, आ गया इतना समझ में? अब आप इसे ऐसे समझिए जैसे हमने कोई बर्तन लिया, ठीक है, उसमें हमने क्या लिया? पानी लिया। तो जो हमारा पानी है और ऊपर से हमने उसमें क्या डाल दी? ऊपर से हमने उसमें चीनी डाल दी। क्या डाल दी? तो ऊपर से हमने उसमें क्या डाल दी? चीनी। तो चीनी की मात्रा कैसी है? कम है। और जबकि जो ये पानी है इसकी मात्रा कैसी है? ज्यादा है। तो आपको बताया है जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ चीनी क्या है? तो यहाँ चीनी है हमारी विलय, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे कहते हैं क्या? विलायक। तो यहाँ पानी क्या है हमारा? तो पानी हमारा विलायक है। ठीक है, तो बच्चों इसे ही हम बिलियन कहते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जो मिट्टी और पानी है, मिट्टी और पानी के घोल को भी क्या आप क्या कहोगे? बिलियन कह सकते हो? मतलब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप मिट्टी और पानी के घोल को बिलियन कह सकते हो? तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ हमारा एक गिलास में क्या है? पानी है। पानी की मात्रा कैसी है? ज्यादा है, तो पानी क्या है? विलायक है। ठीक है, और जबकि हमने इधर क्या डाली है? तो हमने ये डाली है मिट्टी, तो इसकी मात्रा कैसी है? कम है। तो ये क्या है? मिट्टी। मिट्टी है हमारी इसमें क्या? विलय। आपको पता है जब हम किसी पानी में मिट्टी को डालते हैं तो वो उसमें घुलती नहीं है, नीचे बैठ जाती है, घुलती नहीं है। ठीक है, मतलब जो हमारी मिट्टी होती है तो वो हमारी पानी में घुलती नहीं है। तो इसीलिए आप इसको विलयन नहीं कह सकते। विलयन का मतलब होता है कि जिसमें घुल जाए, घुलना। ठीक है, और इसमें ये चीज हमारी घुल नहीं रही है तो ये हमारा क्या नहीं है? तो ये हमारा विलयन नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? एक बात और समझ लो आप कि जो हमारा विलयन होता है तो वो होता है हमारा समांगी मिश्रण। क्या होता है? समांगी मिश्रण। और जो हमारा विलयन नहीं होता है उसे कहते हैं हम क्या? विषमांगी मिश्रण। इसे क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण। तो बच्चों हमारा समांगी मिश्रण क्या होता है? तो समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि उसमें पूरी तरह से घुलना, मतलब पूरी तरह से घुलना। मतलब जैसे चीनी जो है पानी में पूरी तरह से घुल जाएगी, चीनी और पानी का घोल क्या है? हमारा समांगी मिश्रण है। और अगर बात करें विषमांगी मिश्रण की, तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है? तो बच्चों विषमांगी मिश्रण होता है कि यह घुलता नहीं है। विषमांगी मिश्रण घुलता नहीं है, जैसे मिट्टी और पानी का घोल। ठीक है, तो ये जो है तो हमारा ये क्या है? विलयन है। विलयन कैसा होता है? तो विलयन हमारा समांगी मिश्रण होता है। और जबकि ये वाला जो है जो हमारा घुलता नहीं है तो वो कौन सा मिश्रण है? तो वो हमारा विषमांगी मिश्रण होता है। अब एक और बात को समझो। जैसे हमने कहा कि 300 ग्राम हम क्या ले रहे हैं? पानी ले रहे हैं, और उसमें 30 ग्राम हमने क्या लिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को लिया है। यानी इसमें हमने 300 ग्राम क्या लिया है? पानी लिया है। ये क्या है? हमारा विलायक है ना? और जबकि इसमें NaOH को डाला है हमने, कास्टिक सोडा को, कितना?
तो ये डाला है हमने 30 ग्राम, तो ये क्या है हमारा विलय है, NaOH क्या है इसमें विलय है। तो अब एक और बात समझो, जैसे हमने कहा 300 ग्राम पानी में हमने 30 ग्राम NaOH को मिलाया, तो ये जो ग्राम होगा या फिर आपका किलोग्राम लिखा होगा, तो ये किसकी इकाई होती है? तो ये बच्चों हमारी द्रव्यमान की इकाई होती है। इससे हमें पता चलता है कि ये चीज किस में है, तो ये चीज हमारी किस में होती है? द्रव्यमान में होती है। तो अगर कहीं ग्राम और किलोग्राम लिखा है तो ये हमारा द्रव्यमान को दर्शाता है। और जो कम है, अब द्रव्यमान को हम स्मॉल w और इसमें कैपिटल W से दर्शाएंगे। तो जो कम है उसे स्मॉल w से दिखाते हैं, और जो हमारा ज्यादा है उसे हम कैपिटल W से दिखाते हैं। जैसे यहाँ ये 30 ग्राम है, मतलब जो हमारा क्या होगा? विलय होगा, उसे तो हम स्मॉल w से दिखाएंगे। अगर हम बात करें किसकी? द्रव्यमान की। अगर आपके इसके पीछे क्या लिखा हो, नंबर के पीछे कोई भी ये लिखा हो कि ग्राम या फिर किलोग्राम, और जो हमारा ज्यादा मात्रा में होता है, तो ज्यादा मात्रा में होता है हमारा क्या? विलायक। तो ये सब चीज आपको आगे जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करोगे उसमें यूज आएगी, ठीक है? तो इसको अच्छे से ध्यान रखना कि अगर हमारा विलय है तो उसके लिए हम करेंगे स्मॉल w का यूज, और अगर हमारा विलायक है तो उसके लिए हम कैपिटल W का यूज करेंगे। तो बच्चों अब हमने समझा है कि विलयन क्या होता है, अब हम समझेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये तो है हमारा गिलास, हम इसे दो हिस्सों में बांट देते हैं। मतलब ये हमारा गिलास, इसमें हमने क्या भर दिया है? इसमें हमारा है पानी, और इस वाले गिलास में भी हमारा क्या है? पानी है, ठीक है? ओके। अब अगर हम इस गिलास में 1 चम्मच चीनी डालें, 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, और इस वाले गिलास में अगर हम 7 चम्मच चीनी डालें, कितनी चीनी डाल रहे हैं? इसमें हम 7 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। तो आप मुझे इसमें ये बताइए कि इसमें तो है चीनी बहुत कम है पानी से, यानी जो हमारा विलय है तो वो बहुत कम है किससे? विलायक से, ठीक है? और जबकि यहाँ पर जो हमारा विलय है, चीनी है, तो वो हमारी थोड़ी कम है किससे? पानी से, यानी इसमें हमारा जो विलय है तो वो थोड़ा कम है किससे? विलायक से, ठीक है? तो अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा विलयन ज्यादा गाढ़ा और मीठा होगा? तो भाई जो ये हमारा सेकंड वाला है तो यही हमारा ज्यादा गाढ़ा होगा, ठीक है? और जो भी विलयन ज्यादा गाढ़ा होता है उस विलयन को कहते हैं हम क्या? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है? सांद्र विलयन होता है जो हमारा ज्यादा गाढ़ा होता है। और जबकि जो हमारा कम गाढ़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तनु विलयन। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम तनु विलयन, क्योंकि इसमें जो हमारा विलय है तो वो बहुत ही ज्यादा कम है किससे? हमारे विलायक से। और इसमें जो हमारा विलय है तो वो हमारा थोड़ा कम है किससे? हमारे विलायक से, ठीक है? आ गई इतनी बात समझ में? तो हमारा जो ये है विलयन के प्रकार, एक तो आता है इसमें क्या? तनु विलयन। तो तनु विलयन क्या होता है कि जो हमारा विलय है तो वो थोड़ा कम होता है इससे, मतलब वो हमारा बहुत ज्यादा कम होता है। और जबकि सांद्र विलयन में क्या होता है? सांद्र विलयन कैसा होता है? गाढ़ा होता है और ज्यादा मीठा होता है, ठीक है? अब आता है हमारा क्या? संतृप्त विलयन। एक होता है संतृप्त विलयन, फिर होता है हमारा असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, और हमारा एक होता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। तो अब हम इन तीनों को समझते हैं, हमने इन्हें तो समझ लिया है। तो पहले लिखो यहाँ असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। और अभी वीडियो को स्किप नहीं करना, आपको आगे इसके नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है? अब हमारा आगे है संतृप्त विलयन, और तीसरा है हमारा अति संतृप्त विलयन। तो ये तीनों क्या होते हैं? इन तीनों में अंतर क्या है? तो बच्चों ये असंतृप्त विलयन होता है हमारा कि वह शरबत जिसमें आप अभी और चीनी घोल सकते हैं, मतलब ऐसा विलयन जिसमें आप और चीनी घोल सकते हैं, ठीक है? मतलब इसकी अभी जो भूख है तो वो आधी रह गई,
इसकी जो भूख है वो अभी आधी रह गई, मतलब उसमें जो हमारा शरबत है आप उसमें अभी थोड़ी और चीनी घोल सकते हैं। और जबकि जो हमारा संतृप्त विलयन होता है तो ये है वो शरबत होता है जिसमें आप और अधिक चीनी नहीं घोल सकते, मतलब इसका पेट भर गया। ठीक है, आई बात समझ में, इसका पेट भर गया। असंतृप्त विलयन होता है जो कि अभी संतृप्त नहीं हुआ है, मतलब आप उसे और भी खाना दे सकते हो, अभी उसका पेट जो है तो वो हमारा भरा नहीं है। और जबकि जो हमारा संतृप्त विलयन होता है इसका मतलब है कि वो पूरा संतुष्ट हो चुका है, मतलब उसका पेट भर गया है, अब उसके पेट में और खाने की जगह नहीं है। अब तीसरा है हमारा अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन क्या होता है? तो जब आप गर्म पानी में बहुत सारी चीनी घोल देते हैं और उसे ठंडा करते हैं, मतलब जब आप गर्म पानी में बहुत सारी चीनी घोल देते हैं और फिर आप उसे क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। ठीक है, तो वो अस्थिर हो जाती है। जब आप गर्म पानी में बहुत सारी चीनी घोल देते हैं और उसे ठंडा कर देते हैं तो वो अस्थिर हो जाती है, मतलब अगर उसमें अब चीनी का एक भी दाना डाला गया तो जितनी भी घुली हुई चीनी है तो वो यहाँ नीचे आ जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ नीचे वो चीनी दिखने लगेगी। या इसे आप एक और एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि जब हमारा पेट भर जाता है लेकिन मम्मी हमारा पसंदीदा गर्मा गर्म खाना सामने रख दे तो हम जबरदस्ती थोड़ा और खा लेते हैं, इसका मतलब इसमें है जबरदस्ती का मामला। मतलब कि अगर हमारा जो पेट है पूरा भर गया, पेट पूरा भर गया, फिर भी हम जबरदस्ती खा रहे हैं थोड़ा बहुत ही सही, तो वो जो है फिर मतलब जैसे अब यहाँ जो चीनी थी जितनी उसकी मात्रा थी तो वो उसमें घुल गई, पर अगर हम उसमें अगर अब जबरदस्ती एक भी दाना डालते हैं तो जो हमारी घुली हुई चीनी है तो वो इसमें हमारी नीचे बैठ जाती है। और हाँ बच्चों, मैंने पूरी कोशिश की है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। अब हम देखेंगे इसके नोट्स, अब हम इसे और अच्छे से इसके नोट्स के माध्यम से समझेंगे, तो आप साथ के साथ उसका स्क्रीनशॉट लेते चलना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो बच्चों आखिर विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। आपको बताया कि समांगी मिश्रण क्या होता है? जो कि पूरी तरह से घुल जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे पानी और चीनी का घोल या फिर नमक का घोल। ठीक है, और ये क्या होता है मिश्रण? तो ये मिश्रण होता है समांगी मिश्रण होना चाहिए। ठीक है, समांगी मिश्रण होना चाहिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि पानी और नमक के घोल को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। पर इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये मिश्रण कैसा होना चाहिए? तो ये मिश्रण हमारा समांगी होना चाहिए कि जो पूरी तरह से क्या हो जाए? घुल जाए। तो इसे ही क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, जो हमारा समांगी होता है। तो पानी क्या है? पानी हमारा अधिक मात्रा में है, इसमें पानी कैसा है? अधिक मात्रा में है, तो उसे क्या कहेंगे हम? तो उसे कहेंगे हम यहाँ विलायक। और जबकि नमक हमारा कम मात्रा में है, नमक कैसा है? कम मात्रा में है, तो उसे कहेंगे हम क्या? विलय। ठीक है, तो ये था हमारा विलयन। अब हम देखेंगे कि आखिर विलय क्या होता है। किसी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कम मात्रा में क्या क्या था? चीनी, नमक, तो ये सब चीजें। ठीक है, अब तीसरा है हमारा कि आखिर विलायक क्या है? तो किसी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। अब विलायक का एग्जाम्पल क्या है? विलायक यानी जैसे हमारा पानी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आखिर विलयन के प्रकार कितने हैं। तो विलयन के प्रकार में सबसे पहला है हमारा क्या? तनु विलयन। तनु विलयन, तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो तो उसे तनु विलयन कहते हैं।
मतलब जो कि हमारा कम गाढ़ा हो। और दूसरा है हमारा सांद्र विलयन, जो कि होता है ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, उसे सांद्र विलयन कहते हैं, जो हमारा कैसा होता है, गाढ़ा होता है। अब तीसरा है हमारा संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या होता है, जैसे हमारा पेट भर गया है, अब उसमें हम और खाना डाल नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा में ना घोला जा सके, मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय को और अधिक मात्रा में न घोला जा सके, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब उसका पेट भर गया, अब उसमें हम और नहीं डाल सकते, ठीक है। अब इसमें फोर्थ क्या है हमारा, तो इसमें फोर्थ है हमारा कि असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन क्या होता है बच्चों, तो असंतृप्त विलयन होता है कि अभी आधी भूख है, कि मतलब उसमें हम और भी चीनी डाल सकते हैं, है ना, मतलब उसमें हम अभी और भी चीनी डाल सकते हैं, कि असंतृप्त है कि वो अभी हमारा संतुष्ट नहीं हुआ है, और जबकि जो संतृप्त है कि वो हमारा संतुष्ट हो चुका है, ठीक है। तो असंतृप्त विलयन है आधी भूख, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम हो, ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम हो, तो वो असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब आखिरी है हमारा अति संतृप्त विलयन। मतलब हमारा पेट इतना फुल है, फिर भी अगर हम इसमें जबरदस्ती कुछ ठूसे तो वो हमें क्या करता है, नुकसान ही करता है। अब जैसे कि हमारा जो चीनी और पानी का घोल है, अब उसमें, और वो भी हमने इसमें क्या समझाया था कि हमने पानी क्या करा, गर्म पानी है, तो हमने अगर गर्म पानी में बहुत सारी चीनी को घोल लिया और फिर उसे क्या करा, फिर उसे हमने ठंडा किया, ठीक है, तो फिर इसे करने पर वो जो चीनी थी तो वो इस पानी में हमारी इस टाइम घुल गई। पर अगर हम इसमें अब एक भी चीनी का दाना डालेंगे तो वो चीनी हमारी जो इसमें घुली हुई है तो वो यहाँ नीचे हमें इसमें दिखने लगेगी, ठीक है। तो मतलब कि इसका पेट पूरा भरा हुआ है, पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा जबरदस्ती कम का मामला हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप अगर एग्जाम में आता है तो ऐसे लिखोगे कि अति संतृप्त विलयन होता है कि स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है। क्योंकि संतृप्त विलयन में भी हमारा था कि इसका पेट भर गया, पर इसमें उससे भी अधिक मात्रा में डाला जा रहा है, तुम्हारा पेट भर गया, जब भी क्या करा जा रहा है, जबरदस्ती डाला जा रहा है। तो स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए और इतना सारा प्यार करने के लिए। थैंक यू।